जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और साथियों आज एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है रामसर साइट्स इन इंडिया। रामसर आर्द्रभूमि अभी बहुत सारे घोषित किए गए हैं इस साल। तो साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो पक्के हैं, तो पूरे टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो स्पेशल बात है इस क्लास की, आपको यहाँ पे इमेजेस के माध्यम से और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिल रही है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया? रामसर साइट यहाँ पर रामसर वेटलैंड किसे डिक्लेयर किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप सभी के सामने ऑप्शन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंजरायण बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, काजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु और तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 3 वेटलैंड्स यहाँ पे डिक्लेयर किए गए। जब 3 वेटलैंड्स यहाँ पे डिक्लेयर किए गए, अब भारत में टोटल 85 वेटलैंड्स हो चुके हैं। यहाँ पे पहले 82 इसकी संख्या थी, 85 वेटलैंड्स यहाँ पे हो चुके हैं। तो साथियों हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उसके ठीक एक दिन पहले 3 वेटलैंड्स को यहाँ पे जोड़ा गया है। साथियों यहाँ पे नंजरायण जो पक्षी अभयारण्य है ये तमिलनाडु के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो तिरुपुर जिले के उथुकुली तालुक में ये स्थित है। यहाँ पर आप अलग अलग प्रजातियों की बर्ड्स देख सकते हैं। लगभग यहाँ पे आपको 191 प्रकार की बर्ड्स की स्पीसीज देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए काजू वैली पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है। अभी हाल ही फिलहाल 2021 में ये अभयारण्य बनाया गया था स्पेशली बर्ड्स के लिए, और ये तमिलनाडु में 16th बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य है। अभी यहाँ पर इसे वेटलैंड्स घोषित किया गया। ये है तवा जलाशय जो आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। तो तवा जलाशय का जो निर्माण हुआ है, यहाँ पे तवा नदी और देनवा नदी का संगम यहाँ पर होता है और इसे वेटलैंड में शामिल किया गया है। तो साथियों यहाँ पे तवा जलाशय जो है मध्य प्रदेश की 5th रामसर साइट है, ये बात आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिला है, वहां पे इटारसी है, यहीं पे ये बनाया गया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है ये तमिलनाडु में है। यहां पर आपको 18 वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पे नाम आता है फ्रेंड्स यूपी का, जहां पर आपको 10 वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागी और नकटी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो नागी और नकटी अभयारण्य बिहार राज्य में है, जिसे अभी यहाँ पे शामिल किया गया, रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। कहां पर है? बिहार राज्य में है। तो साथियों जब इसकी घोषणा हुई थी तब 82 रामसर साइट हो चुके थे, लेकिन अब टोटल 85 रामसर साइट हो गए हैं। ठीक है, हाल ही फिलहाल इसकी घोषणा हुई है। नागी और जो नकटी बर्ड सेंचुरी है कहां पर आपको देखने को मिलेगी? तो बिहार में जगह है झाझा जमुई। क्या नाम है? झाझा जमुई डिस्ट्रिक्ट। यहां पर यह बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर। रामसर संधि किस वर्ष हुई थी पूछा जा रहा है। रामसर ट्रीटी कब साइन की गई थी? तो रामसर ट्रीटी फ्रेंड्स 1971 में साइन की गई थी। 1971 में रामसर जो जगह है ईरान में है। इस शहर में यहाँ पे पूरे देश को बुलाया गया और बात रखी गई किस प्रकार से हम यहाँ पे आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको डेट याद रखनी है 2 फरवरी 1971, यानी 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर में यहाँ पे रामसर शहर है, आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर के ट्रीटी हुई जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं, आपको याद रखना है। और ये जो ट्रीटी पे साइन हुआ 1975 में, ट्रीटी जो है पूरी तरीके से लागू की गई। भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए आपसे पूछा जा रहा है। व्हेन डिड इंडिया साइन दी रामसर ट्रीटी? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना भारत ने रामसर संधि पे 1982 में साइन किया है, 1982 में। देखिए 1981 में भारत का सबसे पहला जो वेटलैंड इंक्लूड किया गया वो चिल्का था, जो कि ओडिशा में है। तो भारत ने यहाँ पे 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए, साइन किए हैं। आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नागी और नकटी अभयारण्य किस राज्य में है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है अमेरिका की खोज कब और किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का जिब्राल्टर किस स्थान पर है? इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है।
क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर रहा, भारत का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है? विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया? तो भारत का सबसे पहला रामसर स्थल है चिल्का झील और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। ए एंड बी बोथ इज द राइट आंसर। तो साथियों 1981 में भारत का जो सबसे पहला रामसर स्थल था ओडिशा में है और ये चिल्का झील इसे घोषित किया गया। चिल्का झील जो है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, आपको याद रखना है, और यह एक लगून झील है, आपने कई बार पढ़ा होगा। दोस्तों चिल्का झील के साथ साथ यहां पर आप राजस्थान में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भी देखेंगे, इसे भी रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है बताइए। तो कमेंट बॉक्स पे आप सभी आंसर दीजिए। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में अब जो टोटल वेटलैंड्स हो चुके हैं वो 18 हो चुके हैं, 18 इसकी संख्या हो चुकी है, टोटल 18 वेटलैंड्स हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है और सेकंड में यूपी में है, यहाँ पे 10 वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स अंक समुद्र जो पक्षी संरक्षण रिजर्व है ये कर्नाटक स्टेट में है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। और यहां पर मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो अंक समुद्र जो पक्षी संरक्षण रिजर्व है कर्नाटक में, ये आपको पता चल गया। दूसरा है अघनाशिनी एस्चुरी, ये भी कर्नाटक में है। फिर है मगधी कीरे संरक्षण, ये भी कर्नाटक में है। कराईबेटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया? कराईबेटी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कराईबेटी जो पक्षी अभ्यारण्य है इसे रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है, तमिलनाडु में है। कहां पर है ये? तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे तमिलनाडु में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट रामसर साइट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे कराईबेटी पक्षी अभ्यारण्य पहला आपको याद रखना है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है लोकटक झील किस राज्य में जिसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया? तो लोकटक झील पे तैरता हुआ नेशनल पार्क है, आपने कई बार पढ़ा होगा, और ये आपको मणिपुर राज्य में देखने को मिलेगा। कहां पर है? मणिपुर स्टेट में है। तो यहाँ पे फ्लोटिंग झील के नाम से इसे जाना जाता है। लोकटक झील में नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क इसका नाम है कीबिल लामजाओ नेशनल पार्क। वुलर झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जिसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया? तो वुलर झील की हम बात करें जिसे रामसर साइट में घोषित किया गया, तो फ्रेंड्स ये जम्मू और कश्मीर में है, जिसे अभी हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया वुलर झील को। तो साथियों भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक यानी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। जम्मू कश्मीर में आपको बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, ये यहीं पे स्थित है। प्यारे साथियों इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको कहां पे मिलेगी? स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिलेगी। आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, यहाँ पे ई बुक सेक्शन में जाइएगा, जहां पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ लिखा हुआ है, यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली पीडीएफ, यूपी जीके, जीके जीएस, जो स्टैटिक जीके की बुक है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, पॉलिटी हिस्ट्री साइंस ज्योग्राफी सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स का आपको नोट्स मिलता है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, ये है टेस्ट पास, जहाँ पर आपको 3000 प्लस टेस्ट देने का मौका मिलता है, वैलिडिटी 1 ईयर्स की है। ये फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी, ईयरली हाफ ईयरली में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 8 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक 500 MCQ के साथ उपलब्ध कराई जा रही है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। सांभर झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जिसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया? तो सांभर झील कहां पर है? राजस्थान राज्य में सांभर झील है, जिसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो आप यहां पर सांभर झील को देख सकते हैं और ये खारे पानी की झील है। कैसी है ये खारे पानी की झील है। कंजली झील पंजाब राज्य में स्थित है, इसे कब रामसर स्थल में शामिल किया गया? तो कंजली लेक कब इंक्लूड किया गया रामसर साइट में, पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में इसे शामिल किया गया है रामसर साइट में। तो इसके अलावा पंजाब के मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट रामसर साइट बताता हूं जो आपको याद रखना है। हरिके बराज 1990 में, रोपड़ आर्द्रभूमि 2022 में, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व 2019 में, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य 2019 में
और ब्यास संरक्षण रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 2019 में इसे रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। शालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है, इसे कब रामसर स्थल घोषित किया गया? तो प्यारे साथियों 2022 में शालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व को यहाँ पे शामिल किया गया है, इस रिजर्व को वेटलैंड्स में इंक्लूड किया गया। तो साथियों अगस्त 2022 में 2 साल पहले 2 नए रामसर साइट घोषित किए गए थे जम्मू कश्मीर के। तो सबसे पहला हाईगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व और दूसरा है शालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व। इसके अलावा साथियों सुरिंसर और मानसिर झील ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। 2005 में से रामसर साइट में इंक्लूड किया गया और फिर होकेरा वेटलैंड 2005 में से यहाँ पे शामिल किया गया। ठाड़े क्रीक किस राज्य में है जिसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया? तो ठाड़े क्रीक महाराष्ट्र राज्य में है जिसे 2022 में रामसर स्थल में शामिल किया गया। ठाड़े क्रीक मुंबई बंदरगाह में खुलने वाला उल्लास नदी के मुहाने पर एक भाग में यह स्थित है। नेक्स्ट है कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य किस राज्य में जिसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो कांजीरकुलम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांजीपुर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। देखिए तमिलनाडु के मैं आपको इंपॉर्टेंट रामसर स्थल बता देता हूं। पहला है चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्र थेरूर वेटलैंड, वुडवुर पक्षी अभयारण्य और कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, ये 2022 में घोषित हुए हैं। कोथनकुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी, बेम्बनूर वेटलैंड, वेलोड पक्षी अभयारण्य। इसके अलावा वेथांगल पक्षी अभयारण्य, उदय मर्थनपुरम पक्षी अभयारण्य, करिकिली पक्षी अभयारण्य, पिचवरम मैंग्रोव, ये सारे 2022 में 2 साल पहले तमिलनाडु में रामसर स्थल घोषित किए गए। साथियों सबसे ज्यादा वेटलैंड तमिलनाडु में 18 वेटलैंड्स है। क्लियर है? और दोस्तों 2002 में तमिलनाडु के पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य को यहाँ पे रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। यशवंत सागर किस राज्य में है जिसे अगस्त 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया? तो यशवंत सागर की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य में आपको यशवंत सागर देखने को मिलेगा। एमपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एमपी में 2022 में कौन कौन से रामसर स्थल घोषित किए गए? यशवंत सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि, साक्य सागर और भोज झील वेटलैंड। यहाँ पे 2002 में इसे घोषित किया गया था, ये विशेष बात आपको याद रखना है। बाकी 3 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, रिसेंटली में 2022 में इंक्लूड किए गए हैं। खासकर वो बच्चे जो मध्य प्रदेश से हैं वो इन वेटलैंड्स को याद रखेंगे, क्योंकि आपको जब आप एमपीपीएससी देते हैं या आप स्टेट एग्जाम देते हैं तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। खिजादिया पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है जिसे रामसर साइट में इंक्लूड किया गया? तो खिजादिया बर्ड सेंचुरी कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे 2022 में रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा गुजरात में और भी रामसर साइट हैं, जैसे नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, नेक्स्ट है वाधवाना वेटलैंड्स, और यहाँ पे देखिए आप थोल झील अभयारण्य, ये 2021 में शामिल किए गए। नल सरोवर 2012 में शामिल किया गया। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में जिसे रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है? तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य यूपी में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया। 2022 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। हीराकुंड रिजर्व किस राज्य में है जिसे 2022 में रामसर साइट इंक्लूड किया गया है? तो हीराकुंड जो है फ्रेंड्स उड़ीसा में है। आपको याद रखना कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। इसके अलावा उड़ीसा में आपको टंपारा झील देखने को मिलेगी और हीराकुंड रिजर्व जिसे मैंने आपको बताया अनसुपा झील, 7 कोसिया रामसर, तो ये यहाँ पे 2022 में डिक्लेयर किए गए रामसर साइट है। नंदा झील किस राज्य में है जिसे रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है? तो नंदा झील की हम बात करें फ्रेंड्स तो गोवा में है नंदा झील। कहां पर है? गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों नंदा झील भारत के गोवा राज्य में रामसर साइट है और ये करचुरम में स्थित है। यह एकमात्र रामसर साइट है जो कि गोवा से रिलेटेड है। तो विशेष बात आप याद रखिएगा, गोवा में केवल ओनली 1 रामसर साइट है। रंगान थिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है? तो रंगान थिट्टू कर्नाटक राज्य में है, इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। कर्नाटक में आपको मांड्या डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, वहां पर यह एक बर्ड सेंचुरी है। दोस्तों कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी रंगाना थिट्टू पक्षी अभयारण्य है और 2022 में से रामसर साइट डिक्लेयर किया गया।
पाला आर्द्रभूमि किस राज्य में है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स पाला वेटलैंड की हम बात कर रहे हैं। तो पाला वेटलैंड कहां पर है फ्रेंड्स? ये मिजोरम राज्य में है। कहां पर है? मिजोरम राज्य में है। तो मिजोरम का सबसे बड़ा नेचुरल वेटलैंड यहां पे पाला वेटलैंड है। 2022 में इसे शामिल किया गया है। भिड़वास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जिसे रामसर साइट इंक्लूड किया गया? भिड़वास वन्यजीव अभयारण्य की चर्चा कर लेते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हरियाणा राज्य में है। कहां पर है? हरियाणा राज्य में है ये बर्ड सेंचुरी। तो 2021 में यहां पर देखिए भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और इसके अलावा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में इन दोनों को हरियाणा के रामसर स्थल में शामिल किया गया। हैदरपुर वेटलैंड किस राज्य में है जिसे रामसर साइट इंक्लूड किया गया? तो हैदरपुर वेटलैंड्स की हम बात कर लेते हैं। तो ये कहां पर है फ्रेंड्स? यूपी राज्य में है हैदरपुर वेटलैंड। तो साथियों मैंने आपको बताया सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वेटलैंड आपको यूपी में देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं यूपी के सारे रामसर स्थल। तो पहला है सुर सरोवर कोठम झील, 2020 में रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था। समन पक्षी अभयारण्य 2019 में। यूपी पुलिस के जो बच्चे देख रहे हैं उसे जरूर ध्यान से सुनेंगे। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य 2019 में। सरसाई नावर झील 2019 में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य 2019 में। सांडी पक्षी अभयारण्य 2019 में। समसपुर पक्षी अभयारण्य 2019 में और ऊपरी गंगा वेटलैंड 2005 में। सबसे पुरानी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर। तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र किस केंद्र शासित प्रदेश में? जहां भी टी लगा हो तो आप समझ जाइए हम किसकी बात कर रहे हैं, लद्दाख की बात कर रहे हैं। लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। 2020 में फ्रेंड्स इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। इसके अलावा 2022 में एक और रामसर साइट तसो मोरीरी झील को रामसर साइट इंक्लूड किया गया था। केरल राज्य में कितने रामसर स्थल है आपसे पूछा जा रहा है। तो केरल राज्य में फ्रेंड्स 3 रामसर स्थल है, 3 रामसर साइट हैं। कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पे अष्टमुर्दी झील है, बेम्बनाड कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र है और सस्थम कोट्टा झील है। इन तीनों को 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 3 रामसर स्थल है। कितने? 3 रामसर स्थल है। पोंग बांध झील, रेणुका आर्द्रभूमि और चंदेरटल आर्द्रभूमि। तो आपको याद रखना है ये 3 हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। दीपोर बिल किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है? तो दीपोर बिल फ्रेंड्स असम राज्य में है। कहां पर है? असम स्टेट में ये रहे। 2002 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। दीपोर बिल को आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में है जिसे 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश स्टेट में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है कोलेरू झील। 2002 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है और ये कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है। रुद्र सागर झील किस राज्य में है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया? तो रुद्र सागर झील त्रिपुरा राज्य में है। कहां पर है? त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2005 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया। रुद्र सागर झील किस राज्य में है? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, 2 बार ये प्रश्न रिपीट हो गया। त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या 85 है। कितनी है? 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश में है ये आपसे पूछा जा रहा है, आज का आखिरी प्रश्न। तो दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट आपको यूनाइटेड किंगडम यूके में देखने को मिलेगा। तो साथियों यहाँ पे यूके में 175 रामसर साइट हैं, मैक्सिको में 144 है, चाइना में 82 है और इंडिया में 80 रामसर स्थल जो थे इसको अपडेट करिए 85 है। कितने? 85 हो चुके हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गए, 85 हैं। ठीक है, तो अब इसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने 85 रामसर स्थल हो चुके हैं। साथियों आपके लिए क्वेश्चन है, पाला आर्द्रभूमि किस राज्य में है जिसे रामसर साइट में इंक्लूड किया गया? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, जितने भी नए छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ई बुक सेक्शन में जब आप जाते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स, आपकी 8 महीने की ई बुक, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रही है। तो साथियों यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप
ये मॉक टेस्ट है, किसी भी महीने का आपके रैंडम आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप जनवरी, जुलाई, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप मंथ वाइज टेस्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है। टेस्ट पास में जब आप जाएंगे तो आपको 3000 प्लस टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा। वैलिडिटी इसकी 1 साल है। आप एक ही यहाँ पे टेस्ट पास लेने के बाद यूजीसी, रेलवे, टीचिंग एग्जाम और यहाँ पे स्टेट एग्जाम, एसएससी एग्जाम, यूपीएससी, ये सारे एग्जाम यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और ये टेस्ट पास है। इसी प्रकार से आपका फ्रेंड्स डेली रिजल्ट आता है और यहाँ पे टॉपर है राजू कुमार। दोस्तों पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे साथ, आप हमें इस प्रकार से प्यार दर्शा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, स्टैटिक जीके की हमने आपके लिए बुक डाउनलोड की है जो आप अपने घर तक मंगवा सकते हैं। टोटल 81 चैप्टर्स हैं इस बुक में और यहाँ पर इसकी जो खास बात है फ्रेंड्स, पूरे जो कंटेंट बनाया गया है उसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बनाया गया है, टू द पॉइंट बनाया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बुक मिल जाएगी। भारत के सब एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।